चलिए ध्यान दीजिए, मतलब कि पृथ्वी के बाहरी हिस्सा का अध्ययन जो है वो कौन सी कहलाता है, मंडल कहलाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हो गया पृथ्वी, है ना, तो पृथ्वी के हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर इसके पपड़ी पर रहते हैं, छिलकोइया पर रहते हैं, समझ में आया। और जीवन जो है वही छिलकोइया पर है, ठीक है ना। इसको जो हम लोग बांटे थे कल, ऐसे करके बांटे थे, ये वाला हो गया आपका, ठीक है ना। ये हो गया ऊपर वाला भूपरपटी, भूपरवार और भूपरोड हो गया, ठीक है ना। हम लोग कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ये वाला हो गया, ठीक है ना। देख रहे हैं दौड़ रहे हैं, हाँ वो ढक्कन के बना दी फोटो। जहाँ थे हौस से, हाँ दूबर पातर है, आपका भी बना था, ना ना बना, आपका भी बना दे रहे हैं। और केकरो फोटो बनवावे के है, हो गया काल में तो हो गए, और नाक नाक छुटिए गेले खोपा वाला नहीं, खोपा, ठीक है बुझाया। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग कहाँ रहते हैं, इसी पपड़ी पर, मतलब भूपरपट्टी के सबसे ऊपरी वाला एरिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब इसी में जीवन यहीं पे संभव है, मात्र कहाँ पर संभव है, यहाँ पे संभव है, नीचे में संभव है ये नहीं है, ठीक है। कहला कि नीचे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे ऊपर से भार बढ़ते जाएगा, भार बढ़ने से ताप बढ़ेगा, अंदर जितना भी चीज देखिएगा सब द्रवित अवस्था में मिलेगा आपको, ठीक है ना। चट्टान सब ठोसी अवस्था में होगा, बाद बाकी द्रवित अवस्था में होगा, ठीक है बुझाया। हाँ मतलब भार, अब जिसे जितना ज्यादा भार बढ़ाए, जैसे देख लीजिए ठंडी महीना में, अभी गर्मी महीना ठंडी महीना देख लीजिए, गर्मी महीना में आप एगो गमछा बिछा के पक्का पर आराम से सो सकते हैं, ठीक है ना। ठंडी महीना में सो सकते नहीं सो सकते, ठीक है। अच्छा गर्मी महीना में खूब एते 5 फीट मोट गद्दा कोई पर तनका सोने जाइए, अंदर से एकदम ज्वाला मारेगा, है कि ना, हो सकता है फोका उका उगा देगा, ठीक है। हाँ तो गर्मी में आदमी कौन सी करता है, सीधा पक्का पर गमछा उमछा, चाहे पानी खूब गर्मी लगेगा, लाइट कटा है, पानी उझल दीजिए, गमछा बिछा के सोइए, ठीक है, आनंद आएगा थोड़ा सा। हाँ और वो छत पर अब चल जाइए तो ढाल क्या ऑब्जर्व किया है, मतलब निष्कासित हो गया नहीं किया तो धार तो लगेगा, ठीक है। मतलब क्या है, गद्दा में कौन सी होगा, जैसे जैसे लेयर बढ़ रहा है आपका, मोटाई बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है, ठीक है ना, दाब बढ़ने से तापो तो बढ़ रहा है। अच्छा जो गर्मी जो ऑब्जर्व किया है रुइया, वो रुइया तो निकाल नहीं पाया है, वो गर्मी जस कहता है, ठीक है ना। तो गर्मी महीना में सब कौन सी गद्दा हटा करके, ठीक है बुझाए। लेकिन तैयो धनिक आदमी धन का ही फिर दिखाऊ के ना, तो गद्दे पर सुतला, कितना पाके तो पाके, ठीक है बुझाए। तो वो चीज होता है, हाँ वही में अच्छा क्वालिटी का अगर रहेगा, जो कि हाँ जल्दी हीट ऑब्जर्व करे और जल्दी से उसको खत्म करे, ठीक है ना, तो वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का अगर रहेगा तब। जैसे अब देख लीजिएगा, सिंपल जो आप भरवाने जाइएगा, ये गद्दा वगैरह जो भरवाने जाइएगा, उसमें रुई अजीब टाइप का रहेगा, वह रुई नहीं रहता, ओरिजिनल रुई हो गया, जैसे कपास वाला रुई हो गया, सिमर का जो रुई हो गया, ठीक है ना, अकौन का जो रुई हो गया, ये सब ओरिजिनल रुई हो गया। और सबसे ज्यादा जो मिलेगा आपका कपास का, कल की कपास का खेती होता है, ठीक है ना। अब इसका अकौन का रुई सबसे ज्यादा महंगा है ना, अकौन का जल्दी मिलेगा नहीं। अकौन का पेड़ देखे इतना चौड़ा पत्ता हरा कलर का जो होता है, ठीक है ना, हाँ हाँ, और दर्द उर्द में बहुत फायदेमंद चीज है। आप देखिएगा आयुर्वेद में उसका बहुत रंग बिरंग का उपयोग है, लेकिन धोखा से अगर दूध उसका आंख ऊपर पड़ गया तो आंख को डैमेज कर देगा। और वही अगर घाव ऊपर लगा लीजिए तो घाव को जला करके, एगो क्रीम आता है ना कोई घाव को जलाने वाला, हाँ डेरोबिन, हाँ तो डेरोबिन आता है, तो इस वो काम करता है, घाव को जला देगा, घाव खत्म, उसके बाद चमड़ा जो है रिकवर हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा, ठीक है। और धोखा से आंख में पड़ गया, आंख तो बहुत कोमल चीज है, इसको भी जला देगा, ठीक है ना। मतलब आंख फ्यूज होने का चांस ज्यादा रहता है। अगर कहीं दर्द उर्द अगर होता है उसमें, तो सरसों तेल में क्या किया जाता है, सरसों तेल में उसको सेक करके, और जहां दर्द हो रहा, मान के चलिए सीना में अगर दर्द हो रहा है, वो लगा करके यहाँ पर सपने रहिए, दर्द धीरे धीरे आराम हो जाएगा, ठीक है बुझाए। मतलब बहुत अच्छा चीज है और उस हिसाब से खराब भी है, ठीक है। तो उसी में देखिएगा, जब वह फल जब उसका होता है मार्च के महीना में, मार्च या अप्रैल महीना में देखिएगा उसका फल होगा, खूब बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है ना, हरा कलर का।
और वो जब फटेगा ना तो उसमें से खूब एक एक फल में से एक निकलेगा और सब उड़ियाते रहेगा ना, देखते हवा में गर्मी महीना में उड़ियाते रहेगा, वही चीज रहता है। ठीक है, तो उसका भी खेती होता है, उसका रुई बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, बुझा गया। और उसका उपयोग दवा उवा बनाने में बहुत सारा होता है। ठीक है ना, मतलब बहुत फायदेमंद चीज है। तो वो हो गया अच्छा क्वालिटी का। क्वालिटी अच्छा इस पर डिपेंड करता है कि मतलब गर्मी वह जल्दी ऑब्जर्व करेगा, कोई भी चीज जितना जल्दी गर्मी ऑब्जर्व करेगा उतना जल्दी वह उसको निष्कासित भी करेगा, है कि ना। ठीक है, अब जैसे देख लीजिएगा भर दिन पानी गर्म होते रहेगा, ठीक है ना, और भर रात ठंडा। चाहे रेगिस्तान वाला एरिया में देख लीजिएगा भर दिन बालू जो है आपका वह गर्म होते रहेगा, अचानक से ठंडा हो जाएगा रात में। तो रेगिस्तानी वाला एरिया में ठंडी में गर्मी महीना में, मतलब रेगिस्तान में तो गर्मी रहता ही है, वहां पर दिन के समय में खूब गर्मी लगेगा और रात के समय में ठंडा। ठीक है, वो ठंडा ऐसा नहीं, बालू ठंडा हो गया उसके वजह से जल्दी ठंडा हो गया। ठीक है, बुझाए। वही पानी धीरे धीरे गर्म धीरे धीरे ठंडा उस हिसाब से होता है। ठीक है, समझ में आए। तो वही चीज होता है, मतलब क्वालिटी जैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ भी कौन सी हो गया, भार बढ़ रहा है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे ऊपर का वजन तो बढ़ेगा, तो भार बढ़ने से ताप भी तो बढ़ेगा। ताप बढ़ने से क्या होगा, अंदर में जो चीज द्रवित तो होने वाला है, जैसे लोहा, ठीक है बुझाए, लोहा कौन सी है, उसको अगर खूब हाई टेम्परेचर पर गर्म कीजिएगा पिघल जाएगा आपका। ठीक है ना, लोहा पिघल जाता है, वह द्रवित अवस्था में आपको मिलेगा, पिघलने वाला चीज सब हो गया। ठीक है बुझाए। इस पर क्या होता है, यह जो सरफेस आप देख रहे हैं भूपर्पटी वाला जहां पे हम लोग हैं, ठीक है ना, यह सरफेस ऐसा नहीं है। ऊपर जो ऊपर है प्लास्टर का, ऊपर कौन सी है, प्लास्टर मिट्टी का। ठीक है, यह सब देखिएगा अलग अलग प्लेट पर सब है, क्या है, अलग अलग प्लेट पर है। ठीक है बुझाए, यही प्लेट सब मिल करके और तब ऊपर वाला परत का निर्माण किया है, यह प्लेट सब। ठीक है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे अंदर तो द्रवित वाला चीज सब है ना, इस पर यह प्लेट सब घूमते हुए रहता है, घूमते हुए रहता है। ठीक है, अब यहाँ ना कि सीधे चल जाते रह गया ना, यहाँ फिर वरने से पूरा यहाँ चल गया, वो ना घूमने का मतलब ये हो गया कि थोड़ा उसमें जो है ये अपना होते रहता है, थोड़ा बहुत उसमें। हाँ, अब पृथ्वी के सेंस में देखिए तो वह प्लेट बहुत बढ़ेगा, प्लेट में छिपा नहीं ना, समझ रहे हैं, प्लेट वाले ये प्लेट कह रहे हैं, वो खाए वाला छिपा ना। ठीक है, वो तो छिपा हुई थी प्लेट। हाँ, ठीक है बुझाए। तो वह प्लेट वह कौन सी रहता है, घूमते रहता है। अब देखिए यह दो प्लेट हो गया, ठीक है ना, इस बीच में इतना गया था। ठीक है, यह इस पर जो है धीरे धीरे ऐसे करके गया, इस पर भी धीरे धीरे ऐसे करके, ऊपर में तो भर गया नीचे में तो खाली। अभी जैसे जैसे घूमेगा, अगर ये इधर भागा ये इधर भागा तो बीच वाला तो नीचे धंसे, है ना। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है दोनों अगर टकराया तो ऊपर वाला जो भाग है वो तो और ऊपर ऐसे करके आएगा। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण उसी तरीका से हुआ। ठीक है, एगो प्लेट इधर एगो प्लेट इधर, गया एक ऐसे करके टक्कर मारा, ये टक्कर मारा तो पूरा पूरा टक्कर न लग करके यह क्या हुआ, तो थोड़ा सा कोनिया आ गया, कोनिया आ गया तो ये भाग ऊपर उड़ते 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 एवरेस्ट बन गया। ठीक है, पहाड़ सबका निर्माण इसी तरीका से होता है, पहाड़ वाला चीज में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बुझाए। इस पर क्या होता है, धरातल तो ऊपर है, नीचे प्लेट सब पर घूम रहा है अपना। ठीक है, यही प्लेट अगर थोड़ा बहुत अगर सट गया तनकाले तो भूकंप आ जाएगा, कौन सी होगा, भूकंप आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सट गया, अगर दूर भागेगा ज्वालामुखी निकलेगा अंदर से, लावा ऊपर पगला चीज, कोई भी चीज गर्म होता है भागना चाहता है ना। गर्मी खूब क्लास में लगेगा, कसाउट में बैठे गर्मी लगेगा तो मन करेगा कखुनका भाग जाओ, है कि ना। तो इहो बेचारा आई में जो पदार्थ सब है वो सब तो गर्मा के सोचेगा कि हम भागू। ठीक है ना, अब एक जब ये दूगो प्लेट घस के एक जगह मिला, कहाँ भागेगा, ऊपर की तरफ, वही हो गया ज्वालामुखी। ठीक है, अब जो मतलब पहले से रास्ता देखल है ओकरा, जहां से पहले से छिद्र वगैरह है वहां से हमेशा गर्मी निकलते रहता है, वह सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। कौन सी कहलाता है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है ना, अब केकरो कोनो पहले कहीं निकला था वहां से लावा, ठीक है, और वो फिलहाल में बंद हो गया ओकर रास्ता, तो वो कहलाता है सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, मतलब अभी सुतल है, कब जाग जाएगा पता नहीं। एगो होता है सूतल ज्वालामुखी, निष्क्रिय शांत, कैसा शांत, वो सब दिन के लिए समाप्त हो गया है, कहियो आएगा फिर बहुत दिन के बाद, लेकिन तत्काल में आने का कोई संभावना नहीं है। तो ज्वालामुखी कई तरह का होता है, तीन तरह का होता है। ठीक है बुझा, यहाँ से देख लीजिए तो जीवन कहाँ पर संभव है, यहीं पर संभव है। और उसके बाद हम लोग देख लिए थे ये वाला चीज, जैसे जैसे यही ना हो गया भूपर्पटी वाला एरिया, इसी में ये वाला हो गया आपका प्रशांत महासागर समुद्र वाला एरिया। ठीक है ना, ये वाला हो गया अटलांटिक हिंद महासागर, ये सब हो गया। ठीक है, अब इस पर जो है इस समय पानी भरा हुआ है। ठीक है, अगर देख लीजिएगा इस स्थल का मोटाई अगर आप देखिएगा, ठीक है ना, समुद्र यहां से मान के चलिए यह तल हो गया, यह समुद्र का आंतरिक तल हो गया। ठीक है बुझाया। अब इससे देखिएगा तो एकर मोटाई, इसका मोटाई कम है, मतलब इतना तो पानी भरल है तो उसको हटा दीजिए, इतने मोट ना बचा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा कम मोट, ज्यादा मोट बचेगा, और स्थल वाला पार्ट पड़िए थोड़ा ज्यादा पूरा। ठीक है, समझ में। मतलब क्या है कि स्थल मंडल के अंतर्गत सिर्फ भूपर्पटी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, स्थल मंडल के अंतर्गत भूपर्पटी के सिर्फ उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिस भाग में जीवन संभव है।
इसका मतलब ये हो गया, जैसे समुद्र के तली में तो ये जीवन संभव है मछली सब के लिए, जो और विशालकाय मछली सब जैसे व्हेल सब, ठीक है ना, वो तैरते रहेगी अपना समुद्र में, ठीक है ना। व्हेल जो है पानी में सांस नहीं लेता है, वह ऊपर आकर के तब सांस लेता है। एक बार बहुते सांस ले लिया और फिर गया अपन तैरते हैं 2-4 घंटा ले, ठीक है, बुझाया। अन्य मछली सब जो है वह पानी में उसको सांस लेने का क्षमता गिल्स के द्वारा है कि ना, ठीक है ना। उसी तरह देख लीजिएगा मेढक, मेढक सांस वह 3 गो तरीका से लेता है। हाँ, ये बड़का वो सब समझदार है, ठीक है ना। वही हिसाब से जब बारिश घटेगा तब वो सब चीज आएगा, बारिश में वो सब आनंद लेता है, ठीक है ना, बारिश का कभी का मैसेज, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पर कौन चीज हो गया, तो स्थल मंडल के सिर्फ भू परपटी का सिर्फ उस भाग का अध्ययन होता है स्थल मंडल में जहां पर जीवन संभव है, आपका समझना है। अब देखिए आकाश वाला में जीवन संभव कौन चीज रहेगा, वहां रुकने का व्यवस्था थोड़े, चिड़िया सब उड़ती है अपना, जब थक जाती फिर जाती है जमीन पर, और उड़ती है कहला जाकर के भोजन खोजने के लिए, जैसे चील को देख लीजिए, गिद्ध को देख लीजिए, बहुत ऊंच से उसको छोटा कीड़ा मकोड़ा भी नजर आ जाता है, ठीक है ना। खूब ऊंचाई पर उड़ेगा, ऊपरे से देख लेगा अच्छा वो एकदम चल रहा है, आएगा झपट्टा मार के ले चल जाएगा, समझ में है, ठीक है ना। तो वो चीज, तो स्थल मंडल में कौन चीज हो गया, उस भाग का अध्ययन करते हैं भू परपटी का जहां पर जीवन आपका संभव है, ठीक है। स्थल मंडल में देख लीजिएगा इसका जो धरातलीय क्षेत्र है, जो धरातलीय है, धरातलीय भाग का जो मोटाई है आपका वह 35 से 40 किलोमीटर तक है। कितना है, 35 से 40 किलोमीटर तक। इस एरिया को कहेंगे धरातलीय भाग, इसको कौन सी कहेंगे, धरातलीय क्षेत्र कहेंगे, समझ में आया, ठीक है ना। वही जलीय क्षेत्र में इसका मोटाई देखिएगा, जलीय क्षेत्र में घट गया है मोटाई, जलीय क्षेत्र में इतना तो पानी है, ठीक है ना। जलीय क्षेत्र में 20 से 22 किलोमीटर तक, ये तो हो जाएगा 20 से 22 किलोमीटर तक इसका मोटाई हो जाएगा जलीय क्षेत्र में, समझना है। ऊपर का धरातल जो है आपका उसमें विभिन्न प्रकार का तत्व सब भरा हुआ है, ठीक है ना। अब इस तत्व सब में सबसे ज्यादा जो मतलब मिलता है वह है आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन के बारे में देख लीजिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन तो वायुमंडल में भी है, तब तो हम लोग सांस लेते हैं। धरातलीय भाग जहां पर जीवन संभव है, तो जीवन तभी संभव होगा जब ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ खाली वातावरण में, वायुमंडल में, हवा में ऑक्सीजन ना है, जमीन में भी ऑक्सीजन है आपका, ठीक है ना, उसमें भी आपका मिला हुआ है, ठीक है, बुझाए बच्चा। तो ठीक है ना, तो अभी हंसी लग रहा है ना, ठीक है तो कॉमन, ठीक है, बुझाया, आरंभ करें। हाँ, तो यहाँ पर कौन सी हो गया, सबसे ज्यादा कौन सी मिलेगा आपको, ऑक्सीजन। यह पूरा मिला करके लगभग 46% ऑक्सीजन है, कितने हैं 46, जबकि आपको पता है वायुमंडल में क्या परसेंट ऑक्सीजन है, 21%, ठीक है ना। तो 21% खाली हवा में, ठीक है ना। अगर वायुमंडल में अगर हम देखेंगे तब 21% और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, ठीक है ना। लेकिन धरातल वाला एरिया में सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन कितना, 46%, ठीक है ना। उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद सिलिकॉन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद लोहा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा पोटेशियम हो गया आपका, ठीक है ना। उसके बाद सोडियम हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद कौन हो गया, मैग्नीशियम। टोटल क्या हो गया देख लीजिए तो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। टोटल तत्व का संख्या क्या गो है, 8 गो, ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। टोटल तत्व का संख्या क्या गो, 8 गो। और यह सब क्रमबद्ध लिखल है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सिलिकॉन, क्रम हम लोग याद रखेंगे इसका, ठीक है ना, कि कौन कौन क्रम में कौन सा आता है। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर लोहा, फिर कैसे पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है, बुझाया, ठीक है, इतना। अब इसको याद रखने के लिए ट्रिक एगो लिख देते हैं, ओ अलसी, ओ अलसी, हाँ, फेंकना, फेंकना के, मतलब फेंकना के इसी में लिख लीजिएगा, फेंकना के mg, mg से याद रख लीजिए कुछ हो, ठीक है ना। हाँ, ओ अलसी फेंकना के फलनिया, ठीक है ना, बुझा, mg से वही याद रख लीजिएगा, समझ में आया कि ना, ना हाँ। घर वाली के ना कहा जाए फलनिया के कथी तो नीचे से है फल। याद रहेगा, ठीक है ना। इतना सारा चीज से मिल करके तब कौन सी बनता है आपका
स्थल मंडल बनता है। समझ आया? अब देखिएगा, स्थल मंडल में जितना भी चीज है वह सब चट्टान के श्रेणी में आता है। स्थल मंडल में जितना भी चीज है वह कौन सी के श्रेणी में आता है? चट्टान के श्रेणी में आता है। ठीक है ना? चट्टान को कहा जाता है रॉक। चट्टान को कौन सी कहेंगे? रॉक। अब ध्यान दीजिएगा, रॉक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना? मतलब चट्टान का निर्माण होता है कैसे? जैसे देख लीजिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो द्रवित चीज सब है आपका, द्रवित मतलब हाँ, जो लिक्विड वाला फॉर्म में है। ठीक है ना? इस सबको जब मौका मिलता है, आपको पता है कि गोलकशील का परत वही बीच में ना है, भूकंप का केंद्र वहीं पर होता है और ज्वालामुखी का, मतलब गोलकशील परत के बाद सारा का सारा आपका द्रवित मिलेगा। कैसा मिलेगा? द्रवित। वह भागना चाहेगा ऊपर की तरफ। ठीक है? अब जहां से आपको रास्ता अगर मिला यहाँ से, ठीक है ना, इसको अगर रास्ता मिला ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है ना? भाग करके यहाँ पर कौन सी बना लिया? ज्वालामुखी। ठीक है? अब देखिएगा, अंदर से यह हो गया धरातल आपका, यह हो गया धरातल। यहाँ से द्रवित वाला चीज सब ऐसे करके आया और निकलना शुरू हो गया। ठीक है? निकलना शुरू हो गया। अब यह पूरा द्रव नहीं है, पूरा जो है द्रव नहीं है। जैसे देख लीजिएगा, मान के चलिए लोहा को अगर आप पिघलाए हैं। ठीक है? चाहे लोहा छोड़िए, अति देखे हैं क्या कहते हैं उसको? गोंद। हाँ, गोंद मतलब चिपकाने वाला, अंग्रेजी में बोलिए ना कोनो। हाँ हाँ, ग्लू। ठीक है ना? हाँ, तो ग्लू जो होता है आपका, ग्लू मतलब गोंद जो होता है वह कैसे होता है? उसको अगर ग्लास में अगर रखे, एक बार ऐसे करके उछलिए, पूरा नहीं गिरेगा। ठीक है ना? एक दूसरे को पकड़े रहता है, ससंजक बल, उसको कौन सी कहा जाता है? ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स। ठीक है? हाँ, वो एक दूसरे को पकड़ने रहता है। ठीक है? पानी में है तो पानी में एक दूसरे कण पर पकड़ कम रहता है। अगर थोड़ा सा गिराना है, थोड़ा सा गिर जाए ना, देखते हैं ऐसे लेकर के एक बूंद मात्र गिराएगा। कहिए देखे? हाँ हाँ, बाबा पुरखा के नाम पर एक बूंद गिराएगा कि बाबा पीत रहल की ना, तो तरीका जो है से दे। ठीक है? समझ गए? हाँ, उसमें पैक बनाया जाता है उसमें। ठीक है? बुझा? न तो उंगली केवल देखिएगा, तरीका ज्यादा कंजूस आदमी है ना, उंगली डुबा करके चीर देगा इसे। ठीक है? ये सब कहती है एगो रीति रिवाज, एगो प्रथा है ना? ऐसा सबसे कुछ होला ज्यादा नहीं है, वैसे ही मन कर तनका नियम कानून से चलेगा चाहिए। ठीक है ना? हाँ, जो पीने वाला आदमी से बड़ा नियम कानून से बोतल खोलेगा, एकदम एना झमार के ऐसे मार करके है ना, नियम कानून से वो सब चलेगा। ठीक है? एकदम ऐसे लगेगा थर्मामीटर, मतलब कुछ जो है लेबोरेटरी में प्रयोग कर रहे थे ना, 10 ml से ज्यादा ना। ठीक है? एकदम 100 पर 1 बराबर। और उसके बाद फिर पानी का भी मात्रा सब में ज्यादा, न ज्यादा होके न कम होके। समझ गए? इतना वैज्ञानिक तरीका से पैक बनता है। आप लोग को लगता है सिद्ध है? हाँ, ठीक है ना? स्कॉच, वो कथी कहलाएगा? स्कॉच। ठीक है? हाँ, सबका अलग अलग नाम है। ठीक है? चलिए, वो अलग चीज। जैसे देख लीजिएगा, जैसे देख लीजिए, गर्मी वाला एरिया में, ठीक है ना, आदमी जब पीता है ना तो उसमें रखेगा 10 ml, उसके बाद उसमें आइस क्यूब डालेगा, मतलब बर्फ भी रहेगा तो यह बर्फ ना जमा करके एकदम क्यूब, हाँ, घन के आकृति का। ठीक है ना? फ्रिज में से निकालेगा एकदम, और सब में दूध को रखेगा। ठीक है? उसके बाद उसको घोलेगा प्यार से और तब मारेगा। और उसके बाद जहां एक पर गया तब तनका बनका अंग्रेजी निकलना शुरू हो गया। हाँ, और 3-4 पैक के बाद तो खाली अंग्रेजी बोलने करेगा। देख रहे कितने नियम कानून से होता है सब। ठीक है? चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो चट्टान जो बनता है तो वही चीज है। ठीक है ना? मतलब समझा ये रहे थे समझा ये रहे थे कि पानी का जो ससंजक बल है वह कम होता है, जिसके वजह से एक बार में पूरा गिर जाएगा। वही अगर ले आपका हो गया कोई भी, उसका ससंजक बल ज्यादा होता है, एक दूसरे को पकड़ करके रखेगा, है ना, पकड़ने रहेगा। अगर वो उसको गिरा रहे हैं फ्रंट पर, वो पकड़ा ले तो वो अकर बोल रहे तो पकड़ ले। ठीक है ना? जब वो तो तोड़े ले जाओ। ठीक है? और वो एक साथ निकलेगा वहां से। ठीक है? थोड़ा टाइम मिलेगा लेकिन सब साथ निकलेगा। समझ आया? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो वही हो गया, यहाँ से ये वाला ज्वालामुखी निकला, है ना, यह ऐसे करके धीरे 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 जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। समझ आए? और ये तो एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं रहा है, नहीं छोड़ेगा, ससंजक बल ज्यादा है, जिसकी वजह से यह पूरा एक के परत में ऐसे करके सैकड़ों किलोमीटर तक चलते रह जाएगा। ठीक है ना? यही हो गया ज्वालामुखीय विस्तार। समझ में? अब देखिएगा, इधर जहां तक यह जाएगा धीरे धीरे ठंडा भी तो होगा। कहला इसके अपेक्षा यह जो द्रवित चीज है, यहाँ इसके अपेक्षा आंतरिक भाग की अपेक्षा बाह्य भाग में टेम्परेचर आपका हो गया कम, है कि ना? टेम्परेचर कैसे हो गया? कम हो गया। ठीक है ना? जिसके वजह से क्या होगा, यह ऊपर आएगा तो धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा, और वही चीज जब ठंडा हो जाएगा तो कहलाएगा चट्टान।
ठीक है, अर्थात ज्वालामुखी जो लावा मैग्मा आपका निकला है वह ठंडा होकर के कौन सी बन गया, चट्टान बन गया। चट्टान का निर्माण कैसे हुआ समझ में आ गया। ठीक है, अब जब जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, 4.6 अरब वर्ष पहले, वही ना पृथ्वी का आयु है। ठीक है ना, उस समय तो वह अनुमान ये लगाया गया कि सूर्य के टूटने की वजह से पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब सूर्य भी तो बन गया आग का गोला, धीरे धीरे अपना ठंडा होते गया तो ऊपरी भाग तो ठंडा हो गया, आंतरिक भाग तो वैसे भी गर्म था। ठीक है, अंदर से जब निकलेगा तो उसकी अपेक्षा में टेम्परेचर बाहर कौन सी हो गया, कम हो गया। ठीक है ना, जिसके वजह से वह ठंडा होते जाएगा। जैसे गर्मी के महीना में कहीं कोनो जूता वाला शोरूम में जाइए, जूता वाला शोरूम में एसी लागल रहता है, कौन सी रहता है, एसी लागल रहता है। ठीक है ना, हाँ, जहाँ किताब बिकाता है उस समय एसी नहीं रहता है, वो खुला रोड पर बिकाता है। और जूता कहाँ बिकाता है, एसी में। ठीक है, तो आदमी जब खूब ज्यादा गर्मी में चिलमिलाइत रहेगा तो सोचेगा कि तनका जैसे मॉल में चल जाते हैं जूता वाला शोरूम में, ना कुछ लेवे तो घूम घाम करके तनका ठंडा उंडा करके चल आएगा, समझ में। हाँ, और दुकान वाला तो सब देखते रहता है, ये खरीदे वाला नहीं ठंडा आयल है, समझ में, लेकिन मजबूरी है। मतलब कहीं मतलब मन में तो ये है कि वो नहीं खरीदेगा, न खरीदने करता है, लेकिन कहीं वो खरीद लिया तो तब तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, तो भगाइए नहीं सकता है। ठीक है, और के लिए कौन सी करता है, जब खूब गर्मी रहता है तो लोग उसे ही ठंडाने उंडाने चल जाता है। ठीक है, जैसे दुर्गा पूजा का मेला हुआ ना, उस दिन खूब बारिश हुआ, जो आदमी सब चल गया था उसे मोहल्ले में घूम रहा था, जब तक बारिश हुआ तब तक क्या ला बारिश से बचे के लिए। ठीक है, जब बारिश खत्म हुआ तो फिर बाहर निकल करके अपना घूमा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी हो गया आपका, यह जो जा करके अब नीचे से हुआ कैसा है, गरम, गरम मतलब आग वाला। ठीक है ना, आग वाला चीज से चट्टान का निर्माण हुआ है तो वैसे चट्टान को कहेंगे आग्नेय चट्टान। उसको कौन सी कहेंगे, आग्नेय चट्टान, मतलब आग वाला चीज से निर्माण हुआ है तो कहलाएगा आग्नेय चट्टान। ठीक है, बुझा गया। अब आग्नेय चट्टान का एक खासियत देख लीजिएगा कि तो सब एक साथ जा रहा था, है कि ना। अगर मान के चलते हैं, अगर मान के चलते यह पहले से सतह है, ठीक है ना, बुझाए, इस पर एक दूसरा चीज आकर के दूसरा लेयर बना लिया आपका। ठीक है, समझ में, फिर तीसरा लेयर बना, फिर चौथा, तो लेयर बाय लेयर हो जाता। लेकिन यहाँ तो सब एक के साथ ही गेले तो सिंगल लेयर रहेगा, मतलब क्या, इसमें लेयर नहीं पाया जाता है। कहने का अर्थ ये हो गया आग्नेय चट्टान परतदार नहीं होता है, या कौन सी होता है, परतदार या नहीं होता है। समझ में आया, आग्नेय चट्टान का खासियत यह है कि परतदार नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है यह भी समझ में आ गया। सब एक के साथ जा रहा है, एक के साथ चट्टान का निर्माण हुआ, परतदार नहीं होगा। अब एक चीज और बताइए, इसका टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, जो निकला लावा उसका टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऊपर का तापमान मान लेते हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बुझाए। अब 22 डिग्री टेम्परेचर में हुआ तो धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन जो अभी गर्मी है 2000 सेंटीग्रेड, ठंडा होने में तो टाइम लगेगा। और जहां जहां जाएगा और बीच में हो सकता है जंगल वाला एरिया अगर होगा तो पेड़ पौधा सब आएगा। ठीक है ना, हो सकता है कि उसमें जो है छोटा मोटा जीव जंतु सब जगह सब नौ भगायल है। ठीक है ना, वो सब रह जाएगा, बहुत सारा ऐसा चीज, वो सब तो उतना टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं करेगा, जल करके राख बन करके उसी में समा जाएगा। मतलब क्या है, जीव का जो अंश होता है, जैसे किसी को जला दीजिए, हड्डी अगर बच गया तो हड्डी कहलाएगा जीवाश्म। कौन सी कहलाएगा, जीवाश्म। चाहे देखिएगा तो मतलब किसी अगर मतलब बहुत सारा ऐसा धर्म है जिसमें लाश का दाह संस्कार जो है वह किया जाता है कैसन, वह दफना करके किया जाता है। ठीक है ना, जैसे मुस्लिम धर्म वह लोग अपना दफनाता है। ठीक है ना, तो दफनाने में क्या होता है, जब आदमी जब मर जाता है तो मरने के तुरंत बाद ही शरीर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, आप लोगों को पता है ब्लड में होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का काम है रक्षात्मक, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ता है तो शरीर का भी भक्षण करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, ब्लड कैंसर में तो वही होता है ना, उल्टा शरीर का भक्षण शुरू हो जाता है। वही चीज वहां भी होता है, डब्ल्यूबीसी को आप खुराक मिल नहीं रहा है, ठीक है, वह कौन सी करेगा, शरीर को सड़ाना शुरू करेगा। ठीक है, तो लास्ट जब ये मतलब आदमी मरता है तो लास्ट डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो देखिएगा फिर भी ऊपर का त्वचा थोड़ा सा उसके मामले में सख्त है, तो उसको थोड़ा बचा करके रखता है 2-4 घंटा तक। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोज पता देते हैं, अगर 8 घंटा 10 घंटा हो गया तो लास्ट सड़ने लगता है, तो महक आना शुरू हो जाता है। आदमी सब जल्दी जल्दी ओकरा मतलब जलाने का अपन व्यवस्था करेगा, या नहीं तो उसको संरक्षित रखने के लिए बर्फ मंगाया जाता है। ठीक है ना, अब जैसे केकरो बेटा कलकत्ता रह रहा है में 2 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है ना, अब उसको जो है बचा करके रखने के लिए कौन सी मंगाएगा, बर्फ। बर्फ में उसको तब तक कुछ देर के लिए संरक्षित करके रखा जाएगा, बर्फ पिघलेगा फिर से डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। समझ में, ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसमें जो है अब यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि रास्ता में जो भी आपका पेड़ पौधा सब आ रहा है, जो भी आपका जीव जंतु सब आ रहा है, सब जल करके राख हो जा रहा है। एक मतलब इसमें जीवाश्म पाया जाएगा कि नहीं, बताइए तो। जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, सब राख बन गया, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, सब राख बन गया। ठीक है, समझ आ गया। तो यह हो गया कौन सा चट्टान, आग्नेय चट्टान। ठीक है ना, अब देखिएगा
आग्नेय चट्टान, जैसे यहाँ का चट्टान बहुत दिन तक ऐसे ही पड़ल है, ठीक है ना। अब पड़ल है, उतना दिन में बारिश आएगा, धूप उगेगा, ठीक है ना, हवा उवा सब चलेगा, तो धीरे धीरे इसमें क्षरण होते जाएगा, ठीक है ना, या टूट फूट होते जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जो टूट फूट हो जाता है आग्नेय चट्टान, तो उसको कहा जाता है अवसादी चट्टान। वह कौन सी कहलाएगा? अवसादी चट्टान कहलाएगा। कौन चट्टान? अवसादी चट्टान कहलाएगा। समझ में? तो अभी तक देखे, जो अंदर से डायरेक्ट लावा सब आया, ठंडा हो गया, बन गया आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। उसमें क्षरण उड़न हुआ, ताप दाप धूप जल इस सब से, तो बना आपका अवसादी चट्टान, ठीक है ना। अब वह अवसादी चट्टान, ठीक है, जैसे देख लीजिएगा, मान लीजिए गोबर है, कथी है? गोबर। गोबर देखे? हाँ, गोबर भैंसी के, ठीक है। गोबर को अगर धूप में रख दीजिएगा, ठीक है, अच्छा, गोबर जिस समय ताजा ताजा गोबर है, एकदम मतलब गर्मा गर्म, ठीक है ना, हाँ, ठंडी महीना में देखिएगा उसमें से भाप निकलते रहेगा, एकदम ताजा ताजा गोबर, ठीक है। उसमें आग लगाइएगा तो आग लगेगा? नहीं ना लगे। और वही धूप में सुखा दीजिए तो हो गया गोईठा, गोरा, गोईठा, चिपड़ी, ठीक है ना। समझ में? चिपड़ी में खूब बढ़िया आग लगता है, ठीक है। पहले तो खूब उस पर खाना पीना बनता था, है कि ना है, ठीक है। अभी भी देखिएगा अपना इधर जलाने के लिए, लाश जलाने के लिए कोई अगर मर जाता है, लोग पहले गोढ़ा खोजता है कि कौन रख ले गोढ़ा, ठीक है। वहां से जाकर के अपना लेता है, जलाता है। मतलब जलावन के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त चीज है। कौन? मतलब जिस समय ताजा गोबर था, आग नहीं लगा है ना, चिवा लीजिए, ढकन दुपट्टा रही तो दुपट्टा चिबेला, दुपट्टा नहीं तो हाथ में कहीं ब्रेसलेट ओढ़ के चिबा रहे हैं। आपके लिए वो कल हाथी खरीद के लेते हैं। हाँ, वो बच्चा सब चला रही थी चटनी लोला, वो रख ले रहिएगा बैताल। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, अभी तक बचपना गया नहीं है ना, कुछ है तो पेने चिवा के खा गेलक। वो अभी वो वाला पेंसिल देती थी, सब फोड़ फाड़ के खा जाती थी रोटी साथ। चलिए ध्यान दीजिए, वो सब कब याद पड़ेगा? वो सब कब याद पड़ेगा? जब आप मतलब ना समझ रहे हैं ना, तब हुए खाली दिमाग शैतान के। तो शैतानी तो ये सब है, डेस्क बेंच पर कुछ कुछ लिखे के ना, कुछ तो केकरो नामे लिख देवे के, है ना। हाँ। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कौन सी हो गया? अवसादी चट्टान। मतलब कि ताप और दाब की वजह से जो क्षरण होता है, उस क्षरण की वजह से आग्नेय चट्टान बन गया अवसादी चट्टान, ठीक है। तो कैसे गोबर था तो आग नहीं लगा था, लेकिन वो चिपड़ी बन गया तो आग लग गया, ठीक है ना। मतलब उसका गोबर से चिपड़ी में रूपांतरण हो गया, है कि ना। जैसे मान के चलते कोई अगर लड़की है, अगर उसको जो है अभी अगुवाई बर्तोही अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो अगुवाई बर्तोही जब अगुआ सब देखने आता है तो तनकाले प्लास्टिक पेंटिंग डेंटिंग ये सब होते रहता है, ठीक है ना, प्लास्टिक पेंट, बाल पुट्टी, ठीक है ना। उसके बाद उसका हो जाता है कयांतरण, और रूप है तो रूप का हो गया रूपांतरण। कौन सी हो जाएगा? रूपांतरण। तो वही अवसादी चट्टान बन जाएगा कायांतरित, काया का पलट जाना, कायांतरित हो गया, कायांतरित, या इसी को कहेंगे कौन सी? रूप बदल गया था तो हो गया रूपांतरित, रूपांतरित चट्टान, ठीक है, बुझाया? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान हो गया। समझ में? लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डेंटिंग पेंटिंग में वो 2-4 घंटा टिकेगा, वही के बाद फिर पकिया कलर आएगा, ठीक है ना। इसमें वैसा नहीं होता, ठीक है। इसमें कौन सी हो जाएगा? परमानेंट इसका रूपांतरण हो गया, ठीक है ना। तो चट्टान का कैगो प्रकार हम लोग देख लिए? 3 प्रकार, ठीक है ना। आग्नेय चट्टान हो गया, अवसादी हो गया, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान हो गया। समझ में आया? ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान में कौन सी हो गया? परतदार नहीं होता, इसमें जीवाश्म का मात्रा नहीं पाया जाता, ठीक है ना। अब देखिएगा, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान क्षरण उड़न से हुआ था, ठीक है। मान लेते हैं यहां से जाकर के यह चट्टान जो बना है आपका डायरेक्ट बना, तो यह हो गया आग्नेय चट्टान। फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, फिर से जाकर के इस पर एक लेयर बन गया। कौन सी बन गया? लेयर, ठीक है, बुझाए? अब देखिए, ये पहले से ठंडा वाला भाग है, ये हो गया, फिर गर्म वाला भाग आ गया, ठीक है ना। दोनों के बीच में एक गैप हो गया, ठीक है ना। अब इस गैप में अगर मान लेते हैं पेड़ पौधा खूब विशालकाय पेड़ उड़ सब अगर पड़ गया गैप में, तो नीचे तो ठंडापन मिल रहा है, लेकिन ऊपर से जड़ गया, ठीक है। कोनो कोनो रोटी ना देखते हैं, एक तरफ से बड़ा निमन रहेगा, ऊपर वाला भाग एकदम पूरा एकदम जड़ल कोरल, ठीक है, समझ में? अब जैसे बना रहा है तो उस समय जब तक एगो पार्ट से कहा तो ठीक है, तब तक कोनो पीत लगा दिला तो दूसरा भाग जड़ गया, समझ में? तो वैसा में यहाँ पर हो गया कि एगो चट्टान है, ये तो ठंडा है पहले से, ठीक है ना। अब दूसरा आया तो इस बीच में जो पेड़ पौधा या जीव जंतु पड़ा, उसका ऊपर का भाग तो जल गया, निचला भाग तो ठंडापन की वजह से है, ठीक है ना। मतलब उसमें जीवाश्म का मात्रा पाया जाएगा, है ना। और ऊपर से एगो परत पर दूसरा परत आ गया तो यह परतदार भी होगा, है कि ना। तो यह कैसा हो जाएगा? अवसादी चट्टान या परतदार होगा,
यह परतदार हो गया, ठीक है ना, और साथ ही इसमें जीवाश्म का मात्रा पाया जाएगा, साथ ही इसमें कौन सी हो जाएगा, जीवाश्म का मात्रा पाया जाएगा, समझ में आया। और यह कयांतरित या रूपांतरित खाली रूप ना बदलने हैं, ठीक है ना। आंतरिक भाग जैसे देख लीजिए, मान के चलिए कोनो अगर फेयर लवली औंठ से लेने हैं, ठीक है ना, खाली रूप ने बदलाल है, अंदर के जाइगोमैटिक तो हुए है, मैक्सिला वही है, मैंडिबुलर वही है, समझ में आया ना, ठीक है ना। हाँ, नसर भूमर यह सब तो वही है, ठीक है, बुझाए, खाली कथी हुआ है, रूप बदलल है ऊपर के, एकर मतलब कयांतरित या रूपांतरित चट्टान में यह सब कुछ तो सेम होगा ही होगा, खाली ऊपर का रूप इसका बदला हुआ है, नहीं समझ में आया, ठीक है ना। हाँ, तो चट्टान हो गया क्या तरह का, 3 तरह का, ठीक है ना, जिसमें इसका खासियत हम लोग याद रखेंगे आग्नेय, परतदार, जीवाश्म, ठीक है ना। हाँ, परतदार नहीं होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब शादी में परतदार भी होगा और जीवाश्म पाया जाएगा, कयांतरित में भी आपका परतदार होगा और जीवाश्म पाया जाएगा, समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टान जो है आपका, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, ठीक है ना, इस सबका उदाहरण एक आदमी देख लीजिएगा कि कौन कौन सा है, ठीक है ना। जैसे कि आपका हो गया, जैसे हो गया ग्रेबो हो गया, ग्रेबो हो गया, ठीक है ना, ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, डायोराइट हो गया, डायोराइट, ठीक है ना, साइनाइट हो गया, साइनाइट हो गया। देखिए एगो साइनाइड होता है, साइनाइड जहर होता है, ठीक है ना, ये साइनाइट है, ठीक है ना, तो साइनाइड का जहर वाला गोली होता है, ठीक है ना, वो खाली जीभ पर रखिएगा आदमी मर जाता है, समझ में, साइनाइड वाला। तो आतंकवादी सब जो होता है ना, वो अंगूठी पहनने रहता है, अंगूठी में साइनाइड लागल रहता है, कौन सी रहता है, साइनाइड। तो आतंकवादी सबको ट्रेनिंग दिया जाता है कि पकड़िए तो पकड़िए, मर गई से होता हूँ, लेकिन हाँ कहे के ना कि हम पाकिस्तान से आल छी, समझ में। तो वह सब अगर उसको पकड़ने भी रहता है तो वह कोशिश करता है कि नहीं तो अंगूरी चाट लूं, ठीक है ना, अंगूठी, अंगूठी में कौन सी है, साइनाइड। जब ये साइनाइड थोड़ा सा जीभ से टच किया बस आदमी खत्म, समझ में, ठीक है ना। तो वो सब देखिएगा अगर पकड़ाता है तो डाइन चढ़ा करके ले जाता है, ठीक है, हाँ पीछे उसे बांध करके, वो लग पिछाड़ी वाले से एगो चीज और कि वो उतना स्पीड में भागियो ना पाएगा। ये हाथ है जो पाइडल है, कथी है, पाइडिल है, ठीक है ना। साइकिल कहते जितने स्पीड में पाइडल मारिएगा उतने स्पीड में, तो ये हाथ जितने झमारिएगा उतने ज्यादा दौड़ता है, ठीक है ना। हाँ, केकरो देखे एना करके दौड़, ठीक है ना, केला करके एला करके दौड़, ठीक है। आदमी चलता भी है तो ये हाथ कौन सी के रूप में, पैडल के रूप में घूमते रहता है, ठीक है ना। ये जितना झमारिएगा उतना स्पीड में, ठीक है, बुझाए। तो वही हिसाब से मतलब यह वो मूवमेंट कराता है। चिड़िया को देखते हैं उड़ता है तो पंख जितना स्पीड में फड़फड़ाएगा उतना स्पीड में उड़ेगा, समझ आए ना, ठीक है ना। यह सब गति प्रदान करता है। तो हम लोग को तो पाक है नहीं, पाक के खाली डाइन बचल है, ठीक है ना, तो डाइन से है ना, ठीक है, बुझाए। चलिए, तो यह हो गया कौन सी, साइनाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा परमेगटाइट हो गया, परमेगटाइट हो गया आपका, ठीक है ना। ये सारा चीज हो गया आपका कौन सी, आग्नेय चट्टान के रूप में, ठीक है ना। अब आग्नेय चट्टान देखिएगा यह कई तरह का होता है, ठीक है ना। आग्नेय चट्टान भी कई तरह का होता है। जैसे मान के चलिए, मान लेते हैं कि यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ठीक है ना। अगर जा करके यहाँ से अगर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जब आप लोग समझ में रहे है ना, ध्यान दीजिए, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यहाँ से लावा आया, ठीक है ना, आ करके यहाँ पर अगर जम गया, तनके दूर एरिया में जम गया, ठीक है ना, थोड़ा ही दूर में अगर जम गया, ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है सीट। इसको कौन सी कहा जाता है, सीट। सीट मतलब हो गया 1 वर्ग मीटर से ज्यादा जो है उसका क्षेत्रफल नहीं होगा, ठीक है ना। छोटा वाला अगर जम गया चट्टान तो उसको कौन सी कहेंगे, सीट कहेंगे, ठीक है, बुझाए। अच्छा, ये अगर बहुत बड़का अगर है सैकड़ों मीटर तक, ठीक है ना, तो उसको कहा जाता है सैल। वह कौन सी कहलाएगा, सैल कहलाएगा, सैल कहलाएगा, समझ में आया, ठीक है ना। अब देखिएगा इसी में अगर देख लीजिए यहाँ ऐसे गया है, ठीक है ना, कहीं पर इतना बड़का ऐसे करके जम गया, ऐना करके गुंबद के आकार का, ठीक है ना, गुंबद का आकार का। कहीं पर देखिएगा ऐसे करके जम गया, ठीक है ना, बुझाए। सबका अलग अलग नाम है, ठीक है ना। जैसे यह कैसे ना लहरदार आकृति हो गया, इसको कहेंगे फैकोलिथ। यह कौन सी कहेंगे, फैकोलिथ, फैकोलिथ हो गया, ठीक है ना। गुंबद वाला हो गया तो इसको कहा जाता है बैकोलिथ। इसको कौन सी कहेंगे, बैकोलिथ, बैकोलिथ हो गया, ठीक है, बुझाए। इसी में अगर छपरी के आकृति का हो गया, ठीक है ना, छपरी के आकृति का हो गया तो इसको कहेंगे लैपोलिथ। इसको कौन सी कहेंगे, लैपोलिथ, लैपोलिथ हो गया,
ठीक है, बुझाया। कहीं पर मान लेते हैं अगर यह जा रहा है मैग्मा, गर्म मैग्मा, ठीक है ना, अंदर अगर दरार उरार फाटल है तो दरार में जाकर के जम जाएगा ऐसा आकृति, ठीक है ना। तो दरार में जो जमा इसको कहेंगे डाइक, इसको कौन सी कहा जाता है, डाइक, समझ आया। तो इतना सारा प्रकार हो गया कौन सी का, आग्नेय चट्टान का, ठीक है ना। उसके बाद वही आग्नेय चट्टान सब बदलेगा अवसादी में, और वही अवसादी चट्टान सब बदलेगा कयांतरित या रूपांतरित चट्टान में। समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है ना। चलिए तो इसको लिख लेते हैं। हाँ बस यहाँ न रहे चाहे। हरिशंकर थोड़ा पानी खींचिए तो।